हेलो एवरीवन। सो आज के एक मिनट, इसको मैं रिव्यू करता हूँ। ओके। आज का जो लेक्चर है हमारा, इसके अंदर हम ज्योमेट्री क्या होता है डायनामो के अंदर वो देखेंगे। अभी क्या होता है ना, दो टाइप के ज्योमेट्री होते हैं। एक तो हम ज्योमेट्री जो हमने डायनामो के अंदर ही क्रिएट किया है वो वाला एक ज्योमेट्री होता है। देन रेविट में जो भी एलिमेंट है लाइक वॉल है, फ्लोर है, रूफ है, तो इसका भी हम ज्योमेट्री क्या कर सकते हैं ना, हम सिंपली उस एलिमेंट को हम सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसका हम ज्योमेट्री डायनामो के अंदर ले सकते हैं। देन उसका एनालिसिस करके उसके अंदर पॉइंट क्रिएट करके, लाइन क्रिएट करके, फिर उसका ऑटोमेशन हम कर सकते हैं इजीली। ज्योमेट्री डायनामो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम देखते हैं डायनामो के अंदर किस तरीके से हम ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्यूबॉइड का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक क्यूबॉइड क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। क्यूबॉइड क्रिएट करने के लिए एक इधर ऑप्शन है क्यूबॉइड बाय लेंथ। इधर क्या है ना, सिंपली आपको ओरिजिन पॉइंट देना होता है। अभी के लिए अगर मैंने ओरिजिन पॉइंट पे अगर कर्सर रखा ना, तो ये वाला जो डिफॉल्ट जो है ना इधर रहता है ओरिजिन पे। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर विड्थ लेंथ एंड हाइट देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2। सो विड्थ लेंथ एंड हाइट, इस तरीके से मैंने 2 दिया। ओरिजिन पे ये क्रिएट हो गया। अगर मुझे इसके ऊपर जब मैं सिलेक्ट करूंगा तब ये ज्योमेट्री सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैं सिंपली कंट्रोल भी करता हूँ, इधर से जूम टू फिट करता हूँ। इस तरीके से ये वाली ज्योमेट्री क्रिएट हो गई। इस तरीके से हम ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। अभी मुझे फॉर एग्जांपल इसका ओरिजिन पॉइंट चेंज करना है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली इधर राइट क्लिक करके पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक्स में वो पॉइंट चाहिए 4 के डिस्टेंस पे। सबसे पहले तो मैं पॉइंट क्रिएट करता हूँ। सिंपली मैं इसको रन करता हूँ। ये पॉइंट कहाँ पर क्रिएट हुआ है अगर ये देखना है तो सिंपली इस नोड पे क्लिक करो, देन कंट्रोल बी, देन जूम टू फिट। इधर पॉइंट क्रिएट हुआ है। अब क्या होगा ना, ये क्यूबॉइड इधर ट्रांसफर करना है हमें। तो सिंपली ये वाले पॉइंट को मैं ओरिजिन पे कनेक्ट करता हूँ, देन इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। देखो ये वाला जो क्यूबॉइड है अब इधर आ गया। उसका क्यूबॉइड का जो ओरिजिन पॉइंट है अब ये वाला अब ओरिजिन पॉइंट है। इस तरीके से हमने क्यूबॉइड क्रिएट किया। देन अगर उस क्यूबॉइड की अगर आपको विड्थ चाहिए तो इस वाले नोड से ले सकते हो। देन अगर उसकी लेंथ चाहिए तो इस वाले नोड का यूज कर सकते हो। अगर उसकी हाइट चाहिए तो इस वाले नोड का यूज कर सकते हो। कनेक्ट करके मैं सिंपली रन करता हूँ। अभी इस क्यूबॉइड की विड्थ है 2, लेंथ भी 2 है, और हाइट भी 2 है क्योंकि हमने 2 ही रखा है। इस तरीके से अगर कोई भी क्यूबॉइड है आपके पास तो आप उसकी विड्थ, लेंथ एंड हाइट ये तीनों निकल सकते हो इस नोड की हेल्प से। सो देन आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अभी हमने इधर ओरिजिन पॉइंट देखा। देन अगर आपको फॉर एग्जांपल बस विड्थ, लेंथ एंड हाइट से चाहिए, लेकिन ये भी जो क्यूबॉइड है ना, फॉर एग्जांपल मैं इधर देता हूँ 3, ये वाला जो नोड है ये भी, ये जो है ना, ये हमेशा ओरिजिन पे ही क्यूबॉइड क्रिएट करता है क्योंकि इधर ऑप्शन है हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट देने का, लेकिन इस नोड के अंदर ऑप्शन नहीं है। ये बेसिकली ओरिजिन पे ही हमेशा क्यूबॉइड क्रिएट करता है। इसको मैं सिंपली कनेक्ट करके इसको सिंपली हम इसको रन करते हैं। ये देखो इसने ओरिजिन पे क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्या करना है ना, इस वाले क्यूबॉइड को अब मुझे रेविट में इंपोर्ट, रेविट में अभी देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 3D व्यू में मैं जाऊंगा ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब ये वाला क्यूबॉइड मुझे रेविट के अंदर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा रेविट के अंदर। उसके लिए एक सिंपल सा नोड है इंपोर्ट। इंपोर्ट इंस्टेंस डॉट बाय ज्योमेट्री। ये वाला नोड। हमारी ज्योमेट्री अभी क्यूबॉइड है। हाँ, ज्योमेट्री क्या है ना, ज्योमेट्री लाइन भी हो सकती है, देन सरफेस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है।
सो अभी के लिए हमारा ज्योमेट्री क्यूबॉइड है। सो इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। सो इस तरीके से इसने इंपोर्ट कर दिया उसको। सो उसकी आईडी है 311399। सो यहाँ पर देखो ये वाला इंपोर्ट हो गया। अगर मैं 3D व्यू में देखता हूँ, तो इस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी डायनामो की ज्योमेट्री रेविट के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्या करना है ना, इन दोनों को इंपोर्ट करना है, तो मैं बाय ज्योमेट्रीज ये वाला नोड यूज करूंगा। सो इसको मैं सिंपली डिलीट करता हूँ अभी के लिए। सो मैं क्या करूंगा, उन दो ज्योमेट्री को एक लिस्ट में लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल सो लिस्ट क्रिएट, देन ये वाली ज्योमेट्री इधर कनेक्ट करके, देन ये वाला क्यूबॉइड कनेक्ट करके इसको सिंपली रन करता हूँ। सो दो क्यूबॉइड आ गए। सो इस तरीके से अब इसको कनेक्ट करता हूँ। सो रन करता हूँ इसको। ओके, अभी इसने क्या किया ना, दोनों क्यूबॉइड को एक ही साथ इंपुट कर दिया, तो वो क्या होगा ना, एक ही लिस्ट में आ रहा है। आप देखो ये, लेकिन मुझे कैसा चाहिए ना, मुझे सेपरेटली चाहिए, ये सेपरेटली चाहिए, ये सेपरेटली चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर यूज लेवल करके ऑप्शन है, इधर L1 करना पड़ेगा। अब मैं रन करता हूँ सिंपली। अब देखो इसने सेपरेट कर दिया। अब देखो ये वाला सेपरेट है, अब ये वाला सेपरेट है। सो इस तरीके से आप ज्योमेट्री क्रिएट करके भी रेविट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तो ये हमने देखा कि डायनामो के अंदर किस तरीके से ज्योमेट्री होती है, उसको किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं रेविट में। अभी फॉर एग्जांपल मैं लेवल 0 पे जाता हूँ, लेवल 0 पे, देन आर्किटेक्चर में मैं सिंपल इधर एक वॉल वॉल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। सो सिंपल सी एक वॉल मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर। देन मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट मॉडल एलिमेंट का नोड लेता हूँ, सिलेक्ट मॉडल एलिमेंट। देन मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करता हूँ। देन राइट क्लिक करके या तो फिर इधर भी आप सर्च कर सकते हो। तो दो नोड है, एलिमेंट डॉट ज्योमेट्री, ओके। सो इस वाले नोड का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको रेबिट की भी ज्योमेट्री चाहिए। सब कैटेगरी थोड़ा सा एडवांस लेवल का नोड है, अभी के लिए इसको रहने दो। अभी के लिए हम सिंपल नोड यूज कर सकते हैं, एलिमेंट डॉट ज्योमेट्री। और एक नोड होता है एलिमेंट डॉट सॉलिड। ये क्या है ना, लिंक एलिमेंट। अगर आपके पास कोई लिंक एलिमेंट है, अगर उसका आपको सॉलिड चाहिए, तो आप इस वाले नोड का यूज कर सकते हो। अभी हमारे पास लिंक एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको यूज करता हूँ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, इसमें बस हमें सॉलिड ही मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, अगर ज्योमेट्री में कभी लाइन है, तो इसमें सारा कुछ मिलता है, लाइन भी मिलेगा, देन अगर पॉइंट है तो पॉइंट भी मिलेगा, सॉलिड सारा कुछ मिलता है। लेकिन इसके अंदर है ना, बस सॉलिड ही मिलता है आपको। सो इस तरीके से ये दोनों नोड हमने यूज किए। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। सो इस तरीके से ये वाली एलिमेंट डॉट ज्योमेट्री से हमने इसकी वॉल की ज्योमेट्री ली। जूम टू फिट करता हूँ मैं। अभी मुझे क्या करना है ना, फॉर एग्जांपल इस ज्योमेट्री के अंदर आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसको एक्सप्लोड करना है। ज्योमेट्री क्या है ना, ये वाला ज्योमेट्री, ये वाला सरफेस है इसके अंदर, ये वाला सरफेस है, टॉप का सरफेस है, बॉटम का सरफेस है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे टॉप का सरफेस चाहिए इस वाले से। सो आप क्या कर सकते हो ना, सिंपली टॉप लिखना है आपको इधर, देन टॉप सरफेस। ज्योमेट्री से आप टॉप का सरफेस ले सकते हो। सो इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। सो कंट्रोल भी, ये देखो टॉप का सरफेस हमें मिल गया। सो इस तरीके से इस नोड का यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी ज्योमेट्री का अगर टॉप का सरफेस चाहिए, तो इस वाले नोड का यूज कर सकते हो आप। अभी मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले ज्योमेट्री में से मुझे सारे सरफेस चाहिए, और उन सरफेस में से मुझे वो वाला सरफेस चाहिए जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा हो। सो हम क्या कर सकते हैं ना, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्री को एक्सप्लोड करना पड़ेगा। सो ज्योमेट्री डॉट एक्सप्लोड।
सो इस तरीके से सारे सरफेस आ गए। अभी मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए। सो सरफेस एरिया, अब इसमें कैसा ना, हमें पता है कि कौन से सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला और पीछे का सरफेस, इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। सो अगर आपको ऐसा सरफेस कभी चाहिए तो आप सरफेस एरिया से भी जा सकते हैं, लेकिन उस वाले में भी क्या होगा ना, दो सरफेस मिलेंगे, ये वाला और ये वाला। अगर अभी इसमें कैसा है ना, इसमें थोड़ा सा, अभी देखो यहाँ पर 347 दो बार है, लेकिन आगे आगे के डिजिट में वो भी सेम है। सो ये वाले जो सरफेस है, ये इनका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। सो अब मैं करता हूँ, मैक्सिमम चाहिए हमें। सो लिस्ट, सो मैक्सिमम इंडेक्स। सो आई थिंक अब ये फर्स्ट वाला देगा, दोनों फर्स्ट वाला भी है या एंड फोर्थ वाला भी है, लेकिन इसने प्रायोरिटी फर्स्ट वाले को दी। अगर हमें मल्टीपल के लिए चाहिए ना, तो मल्टीपल के लिए भी जा सकते हो आप, अगर दोनों सरफेस चाहिए तो। सो अभी के लिए एक के लिए रहने देते हैं। देन फॉर एग्जांपल मैं करूँगा लिस्ट डॉट गेट आइटम एट इंडेक्स। सो इंडेक्स ये वाला है, लिस्ट है हमारी ये वाली। अब इधर क्या है ना, इधर लिस्ट स्ट्रक्चर अलग है, थोड़ा सा 3 तक है, और यहाँ पर जो है इंडेक्स जो है वो अलग है, तो थोड़ा सा आपको लिस्ट एडजस्ट करना पड़ सकता है इधर। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ L2, देन इसको मैं रन करता हूँ। सो कंट्रोल बी, जूम टू फिट, सो ये वाला सरफेस आ गया। सो इस तरीके से अगर आपको सरफेस को फिल्टर आउट करना है तो कर सकते हो। देन अगर आपको फॉर एग्जांपल सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए, सॉलिड का एरिया चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 सॉलिड है, देन आपको एरिया के एरिया से फिल्टर आउट करना है, जिसका एरिया कम है उसको फिल्टर आउट करना है, तो उसका एरिया से भी जा सकते हो आप। अगर कोई दूसरा अगर कुछ करना है आपको, 10-12 सॉलिड है आपके पास, देन आप वॉल्यूम भी ले सकते हो सॉलिड का। सो इस तरीके से वॉल्यूम भी ले सकते हो, एरिया भी ले सकते हो। सो इस तरीके से आज हमने देखा ज्योमेट्री डायनामो के अंदर क्या होता है, डायनामो के अंदर क्यूबॉइड किस तरीके से क्रिएट करते हैं हम, देन उस वाले क्यूबॉइड को हम किस तरीके से रेविट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। देन अगर कोई भी एलिमेंट है रेविट के अंदर, जैसे वॉल है, फ्लोर है, रूफ है, उसका ज्योमेट्री हम डायनामो में किस तरीके से ले सकते हैं, देन उस ज्योमेट्री को किस तरीके से सरफेस में एक्सप्लोड कर सकते हैं, देन और फर्दर ऑपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा है उसको फिल्टर आउट करना, देन सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड का एरिया किस तरीके से लेते हैं। सो इस तरीके से हमने आज ज्योमेट्री के बारे में कवर कर लिया। सो थैंक यू।